ध्यान देना। एक आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x माइनस 3x स्क्वायर के पावर m, ठीक है। इसके 3 टर्म के कोएफिशिएंट का सम क्या दिया हुआ है 529। पहले समझो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या इसका होगा m c0 और m c0 x की पावर कितना होगा x की पावर m, ठीक है, प्लस की माइनस प्लस दी परिमाण होगा, फिर होगा MC1 x की पावर m-1 b में -3 बाई कौन काम किया x स्क्वायर, सही है। कोएफिशिएंट मींस होता है कांस्टेंट टर्म। फिर क्या होगा MC2 x की पावर m-2, ये क्या होगा -3 बाई x स्क्वायर की पावर कितना, बस स्टॉप कर दीजिए। कोएफिशिएंट मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल को छोड़ करके। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है MC0 है, नहीं फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट फर्स्ट मीन है, वेरिएबल छोड़ दीजिए आप, जो कांस्टेंट टर्म बचा उसको कोएफिशिएंट निकालते हैं। ये हो गया फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट। सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट कहोगे -3 MC1 होगा, क्या होगा कि नहीं, -3 तो कांस्टेंट है, -3 कांस्टेंट बाहर आएगा, -3 बाहर आ गया, MC1 बच गया, ये और ये वेरिएबल है ना, छोड़ देंगे इसको। थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा, थर्ड टर्म का हो जाएगा MC2 -3 का स्क्वायर, बस इस तीनों का सम। देखो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट ये हुआ, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट ये आया, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट ये आया, इस तीनों का सम क्या दिया हुआ है 559 दिया गया आपके पास, ठीक है। निकालना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जिस टर्म में क्या हो x³ हो। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए MC0 का मान क्या होगा, MC0 का मान 1 होगा, -3 MC1 का मान m होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होगा +9, इसको करेंगे m फैक्टोरियल बाय क्या 2 फैक्टोरियल इनटू क्या होगा m-2 का फैक्टोरियल इक्वल्स 559 आएगा। इसको 1 -3m प्लस 9 इंटू m इंटू m-1 इंटू m-2 का फैक्टोरियल बाई क्या होगा m-2 का फैक्टोरियल इंटू क्या होगा आगे में 2 इंटू 1 2 होगा। यहाँ से ये कट गया तो यहाँ से आपके पास मिल गया एक इक्वेशन 1 माइनस कितना 3m प्लस कितना हो गया 1/2 इंटू क्या 9 हो गया ना 9/2 m इंटू कितना m-1 इक्वल टू 559। इसको सॉल्व करके m का मान निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करके बुक में m का मान निकाला है वो देखते क्या आएगा। m का मान सॉल्व करके निकालोगे तो आएगा आपके पास 12 ऑन सॉल्विंग। इसको सॉल्व करोगे सॉल्व खुद से कर लोगे ऑन सॉल्विंग सॉल्व करोगे m का मान क्या आएगा m का मान आएगा 12, ठीक है। तुम लोग गड़बड़ करो m का मान 12 निकाल लिए। m का मान 12 निकालने के बाद आपको निकालना फाइंड द टर्म ऑफ एक्सपेंशन कंटेनिंग x³। मतलब एक ऐसा टर्म निकालो इसमें x का पावर कितना हो 3। तो कैसे निकालेंगे जब उसको पढ़ा चुके हैं। लेट RH R+1 इस टर्म को कौन टर्म करते हैं R+1 T5 आता है इसको T4+1 लिखे है ना। एक्चुअली में टर्म तो फिफ्थ है बट लिख रहे हैं 4+1। मान लेते हैं लेट R+1th टर्म कंटेन व्हाट x³। बोलिए T R+1 का फॉर्मूला क्या पाया था आपको फॉर्मूला सही है चेक कर लोगे NCR A n-r b की पावर r, ठीक है। यहां तो सही जा रहा है तो उसकी बात देखोगे अब n का मान कितना है 12 हो गया ना।
m यहाँ हो जाएगा ना, r के रूप में, यहाँ पर m के रूप में m काम कर रहा है, m c r, m मीन्स कितना हो गया 12, a मतलब कितना हो गया, a मीन्स x पे पावर कितना 12 माइनस r इंटू b, b मतलब माइनस 3/x² पे पावर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का r प्लस 1 टर्म। अब इसमें आप x को साथ कीजिए और कांस्टेंट बाहर निकालिए तो 12cr, इसमें माइनस, इसको लिख सकते हो क्या -1 पे पावर r, -1 है यहाँ पर, बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, बच गया x पे पावर 12 माइनस r इंटू 3 पे पावर r बाय x पे पावर कितना हो गया 2r, सही है। मतलब कांस्टेंट टर्म को अलग करके रेडियल अलग करेंगे, आपके पास अब कॉन्फिशिएंट बच गया -1 पे पावर r, 12cr इंटू क्या 3 पे पावर r, वेरिएबल में क्या बचा आपके पास x के पास डिवाइड में है, बेस सेम तो पावर घटता है ना, 12 माइनस r में क्या घट गया 2r घट गया, क्या बचा -1 पे पावर r, 12cr 3 पे पावर r, x पे पावर कितना हो गया 12 माइनस। अब यहाँ पर चाहिए क्या आपको, x पे पावर 3 चाहिए ना, टर्म कंटेनिंग x पे पावर 3, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहोगे इसे 12 माइनस 3r को किसके इक्वल है 3, इसको x भी बनाना है ना, तो यहाँ से बोलिएगा 15 12 में 3 का कितना 9 बचा, 9 इक्वल टू क्या हो गया 3r, इससे r का मान क्या आ गया 3, r का मान 3, तो दिस फाइंड द टर्म, बोलिए r का मान 3 तो 3 प्लस 1 यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग तीनों, r का मान 3 पुट करने में क्या आएगा -1 के पावर 3, 12c 3 के पावर 3, x के पावर 12 में 9 गया, सॉल्व कर लेंगे इसको, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा कि इस एक्सपेंशन का पहला 3 टर्म का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल को छोड़ दीजिए, तो क्लास 9 में आप याद किए पढ़े थे 2x³ प्लस दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1, कोएफिशिएंट क्या इसका 2 होगा, फिर 2 होगा और क्या होगा -1, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। इसके एक्सपेंशन के पहले 3 टर्म, पहले 3 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म जिसको एक्सपेंड किया जाएगा, सेकंड टर्म ये आएगा, थर्ड टर्म ये आएगा ना फॉर्मूला से, उसका पहला 3 टर्म का कोएफिशिएंट ये है, कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, ये हो गया, इसका भी कांस्टेंट बाहर निकाले, कांस्टेंट बाहर निकाले तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये भी कांस्टेंट है ना, इस तीनों का सम क्या दिया हुआ है 559, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे m का मान क्या आएगा, सॉल्व किए नहीं हम, सॉल्व इसके बाद तुम लोग एलसीएम में सॉल्व करोगे इसको, m का मान कितना आएगा 12, m का मान 12 निकालने के बाद अब पूछ रहा है कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें x³ होगा, मान लीजिए r प्लस 1 टर्म है, r प्लस 1 टर्म का निकाल के फॉर्मूला आपको ये, इसमें एक रूप में काम कौन किया x किया, b के रूप में काम कौन किया -3/x², इसको सॉल्व करते चले हम लोग लास्ट तक पहुंचे। अब यहाँ पर पावर चाहिए x³ मतलब 12 माइनस 3r का मान क्या होगा, 12 माइनस 3r का मान, तीनों को यहाँ से r का मान निकाल, देखिए आवाज नहीं, देखो समझो क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, बात नहीं कीजिए। If the coefficient of r plus 5th and 2r minus 1 term in the expansion of is not equal, एकदम सिंपल में समझो, सिंपल क्वेश्चन ये भी है, tr माइनस 5th टर्म है ना ये का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म t तुम्हारा माइनस, ये क्वेश्चन में कह रहा ना, tr माइनस 5th टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो किसके इक्वल है, t 2r माइनस 1 टर्म के कोएफिशिएंट। अभी जस्ट कहते हैं इस टर्म को क्या पढ़ते हैं r प्लस 1 टर्म, इस रूप में इसको लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ t, और इसको क्या लिख सकते हैं r
-6 + 1, सही है कि r-5 को r-6 + 1 कर सकते हैं। ये पूरा क्या हो गया, r हो गया +1 नहीं हो गया, ये खुद से सोचना पड़ेगा। r-5 है, इसको r-6 + 1 कहेंगे, ये हो गया r, ये क्या हो गया 1। इस तरह यहां पर लिखेंगे हम लोग c, द कोएफिशिएंट ऑफ t 2r प्लस -2 प्लस कितना 1, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर r ग्रुप में काम कौन किया किया, चलो अब ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं। c ऑफ मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, c ऑफ मींस कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है। फॉर्मूला लिखा चुके हैं tr + 1 का, n के रूप में काम कौन करेगा 34, ये है ना 34, c r में काम कौन किया इसमें r-6, सही है। फिर क्या a मींस 1 होगा ना, a मींस 1 पे पावर कितना n - r मींस 34 - r-6, सही है। फिर b मींस व्हाट x पे पावर r मींस व्हाट r-6, ठीक है ना। मतलब एज यूजुअल जो आपके पास फॉर्मूला था उसको ऐसे लिख दिए, सिर्फ यहाँ पर सेट करना था r-5 को r-6 + 1 कहिएगा, r के रूप में काम r-6 किया, 1 को 1 के रूप में छोड़ देंगे, क्या ठीक है ना। इसका ही अब फिर 34 c r के रूप में काम कौन किया यहाँ पर 2r-2 r हो गया ये। फिर a मींस भी क्या हो गया, इसी को इसका एक्सप्रेशन है 1 पे पावर कितना n - r, n मतलब 34 - r मींस 2r - 2, b मींस x हो गया, पावर कितना r है, r ग्रुप में काम कौन कर रहा है 2r - 2, बस तो स्टॉप किए, सॉल्वेंस नहीं हुआ ये। अभी ये हम लोग फॉर्मेट पर सिर्फ सेट किए इसको, अब सॉल्व करना शुरुआत कर रहे हैं। 34 c r-6, एक पर पावर कुछ भी हो सॉल्व करने कोई काम नहीं इसको, एक भी पावर कुछ भी अपने आप बन हो गया, एक है ना, एक की पावर कुछ बन हो गया, हट गया, x के पावर क्या बचा r-6। और यहाँ पर 34 c 2r-2, 1 की पावर कुछ भी हट गई, ये भी x की पावर क्या बचा 2r-2, ठीक है। कोएफिशिएंट से मतलब आपको है, ये तो पर टर्म है ना, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोएफिशिएंट के नाम को है, ये टर्म अभी तक ये कोएफिशिएंट नहीं था, अभी तक हम लोग सिर्फ टर्म किए हैं, टर्म के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट निकल, कोएफिशिएंट ये हुआ ना, वेरिएबल को छोड़कर जो बचा कोएफिशिएंट है, तो 34 c r-6 किसके इक्वल होगा 34 c 2r-2, ठीक है। यहाँ तक इसका कोएफिशिएंट ये आएगा और इसका कोएफिशिएंट ये आएगा, दोनों को सॉल्व करना है। अब दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, कहा चुके पहले भी आपको, दोनों में कौन बड़ा है ढूंढेंगे उस चीज को। 34 c r-6 और ये 34 c, इसको 2 और कॉमन निकाल लें, कितना आएगा r-1। चलिए अब बोलो यार, जब दो टर्म आपस में इक्वल होते हैं तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, या तो दोनों का ये सेम होगा, पढ़े हो कि नहीं, r-6 = 2 × r-1 होगा, या फिर आप ये भी पढ़े थे एक मिनट यार कंफर्म कर लो, NCA इक्वल था ना NCB, या तो A इक्वल्स B था, या आपके पास था NCA इक्वल्स NC n - B मींस A इक्वल्स क्या आएगा n इक्वल्स A + B आएगा। मतलब एक और लिख सकते हैं हम लोग क्या 34 इक्वल्स A ये हो गया ना, प्लस B के रूप में काम कौन कर रहा है 2r-1, इसको सॉल्व करो कितना आएगा r-6 = 2r-2, सॉल्व करके कितना आएगा ये 2r माइनस ना आएगा, ये -4 आएगा हमारे ख्याल से। r का मान कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये गलत, ये नहीं होगा। इसका ये
34 इक्वल्स r-6 प्लस कितना होगा 2r-1 2 होगा। यहाँ पर 34 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल्स कितना 3r 42/3 इक्वल्स r, इससे r का मान क्या आ गया 14। ये सही है, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दें आप, कोएफिशिएंट को सेम किया गया। क्यों? क्वेश्चन में कह रहा है कोएफिशिएंट दोनों का सेम है। कोएफिशिएंट मींस कांस्टेंट टर्म। सेम करने के बाद ये दोनों टर्म आपस में इक्वल कब होगा? जब ये दोनों इक्वल हो या फिर ये दोनों इक्वल हो या फिर n इक्वल्स क्या लिखा है आपको, a प्लस n इक्वल्स क्या लिखा है a प्लस b ना। n के रूप में काम 34 किया, 34 इक्वल्स a ये हो गया ना प्लस b ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। x कब नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो कब होगा? 6 माइनस 2r/3 इक्वल टू क्या लेंगे 0। इससे कहोगे सर 6 इक्वल टू क्या आएगा 2r/3, 2 3 या 6 कर दिया, 3 3 क्या हो गया 9। r का मान कितना हो गया 9। r का मान 9 कहाँ पुट करेंगे? r का मान यहाँ पुट कर देंगे, मिल जाएगा टर्म कौन सा। थोड़ा बनाने का प्रयास किया कीजिए।